तो सर आप सब लोगों का इस्तकबाल है। बहुत कौमी शुक्रिया। आवाज़ ऑनलाइन पर उर्दू अदब के ताल्लुक से होने वाला ये पहला डिस्कशन है खुशकिस्मत है हम लोग। और जाहिर है पेंडेमिक के इस दौर में जहां बहुत सारी चीज़ें पहली मर्तबा हो रही हैं और इनको हम न्यू नॉर्मल के नाम से जान रहे हैं। इस न्यू नॉर्मल में ऑनलाइन मशायरों और अदबी महफिलों का इनकाद भी शामिल है। आज बर्रे सगीर के अजीम शायर, फिल्मों के लिए बेहतरीन गीत लिखने वाले और मारूफ मुकालमा निगार निदा फाजली साहब की सालगिरह है और हम उस दौर में हैं जहां पेंडेमिक की वजह से हम सिर्फ वर्चुअल गुफ्तगू कर सकते हैं। इस मौके पर निदा साहब की शायरी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही मुस्तनद पैनल है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस्ताद तनकीद निगार और कॉलम निगार डॉक्टर खालिद अलवी शामिल हैं। हमारे साथ इस अहद के मारूफ शायर शकील आज़मी साहब को शरीक होना था, लेकिन आज बॉम्बे में बिजली सुबह से गायब है। उसकी वजह से उन्होंने मादरत चाही है क्योंकि उनका फ़ोन और उनका लैपटॉप कोई भी चार्ज नहीं है। हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब हैं। निदा फाजली साहब के भतीजे जनाब नासिर फाजली साहब मौजूद हैं। बिल्कुल मुनफरद लबो लहजे के शायर थे और उस जमाने में जबकि खास तरह की शायरी हो रही थी। आप ये देखिए कि फना निज़ामी कानपुरी और बहुत सारे ऐसे लोग जो मशायरों में ज्यादा आते थे, वो शायरी अगर आप देखिए और फिर निदा फाजली की शायरी देखिए तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल उन्होंने अपनी अलग राह बनाने की कोशिश की। जिस जमाने में शफून भी एक बहुत बड़ा रिसाला था और एक कैसे ट्रेंड सेटर था, उनकी जो पहली गजल उसमें शाये हुई थी उसने पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया था कि सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए, रात हो गई। अच्छा, ये भी था कि उस जमाने में सिंबॉलिक शायरी हो रही थी और उसे बाद में भी लोगों ने इस पे तंज भी किए गए, इसको पसंद भी किया गया एक नया तरह का। मगर मैं कह रहा हूँ कि पहली बार और इतनी कम उम्र में जब कोई आदमी शायरी शुरू करता है तो ये बड़ा मुश्किल है कि सोचे कि मैंने रास्ता बनाऊं। आमतौर से तो लोग बिल्कुल उसी अंदाज में शायरी शुरू कर देते जैसे हजार आदमी कर रहे हैं और हर बड़ी तहरीक में यही होता रहा है। तरक्की पसंदों के जमाने में यही हुआ कि ऐसा लगता है कि एक ही लबो लहजे में हजारों आदमी शायरी कर रहे हैं। वही जदीद के जमाने में भी हुआ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपनी नई तरह की शायरी शुरू की। उसके बाद उनकी जितनी गजलें अगर आप देखें, ये दोहे देखें आप कि मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार, या सारे दिन भगवान के क्या जुम्मा क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोवे देर तक भूखा रहे फकीर। ये अब आप कह सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा भी है कि जो बाकायदा दोहों का एक मीटर है, जैसे हिंदी दोहा जो है उसमें मात्राओं से पहचान होती है, 27 मात्रक कहलाता है या 29 मात्रक, उस पर पूरे नहीं उतरते। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो दोहे नहीं बल्कि उर्दू ही के दोहे हैं। ये जिसे उर्दू के दोहे और लबो लहजे, उनके गीत आप देखिए, गीत देखिए, गजलें देखिए, उसमें आपको इमली का जिक्र मिलेगा, नीम का जिक्र मिलेगा, गली के मोड़ का जिक्र मिलेगा। मैं बहुत बार कहता हूँ ये बात कि दो हमारे बड़े शायर अख्तरुल ईमान और निदा फाजली सारी जिंदगी उरूसुल बिलाद दिल्ली, उरूसुल बिलाद बम्बई में रहने के बावजूद भी वो अपने अपने छोटे कस्बात से बाहर नहीं गए। जहनी तौर से वो वहीं की फजा में से हम आहंग थे। निदा साहब भी अगर आप उनकी शायरी देखिए तो उसमें आपको बंबई अगर कहीं नजर आएगा तो तंज के साथ नजर आता है कि यहाँ पे आदमी एक चेहरे पे हजार चेहरे लगे हुए हैं, लोग भीड़ भाड़ में, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम निकल सको तो चलो। लेकिन उनकी जो शायरी का लबो लहजा है वो उनका, मैं ही कहता हूँ, वो कस्बाती माहौल उनके जहन पे छाया हुआ है। अख्तरुल ईमान की सारी शायरी और इनकी भी शायरी। अख्तरुल ईमान साहब का जिक्र मुझे इसलिए भी याद आया कि अख्तरुल ईमान ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, इसाबाद खरादे में उन्होंने कुछ डायरी के औराम दिए हैं। तो यानी 67-68 के जमाने के उन्होंने लिखा है कि आज निदा आया था, जिस दिन भी निदा आता है नए नए लतीफे सुनाकर चला जाता है। यानी उस वक्त बिल्कुल जो नए बॉम्बे में पहुंचे थे, उस वक्त जब ज्यादा साहिर के साथ वक्त गुजार रहे थे, और उस वक्त देखिए कि उन्होंने साहिर पर बहुत हद तक डिपेंड थे शराब के लिए, खाने के लिए, लेकिन वहां भी अपनी राय देने से नहीं चूकते थे। हद ये है कि कई बार साहिर ने गुस्से में नाराज भी हुआ इनसे। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा आदमी जो किसी हद तक दूसरे पर कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, और उसके बावजूद भी वो अपनी इंफरादियत कायम करते हैं। और उन्होंने देखिए, उन्होंने शुरू में ब्लिट्स और दूसरे धर्मिक वगैरह में लिखते थे,
और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन वो जो उनकी तहरीरें थी वो शायरी से अलग भी उसमें निदा फाजली की हैसियत कायम हुई। तो मैं उन्हें एक मुनफरद अंदाज का शायर और नसर निगार मानता हूँ। उनकी नसरी किताबें भी हम लोगों ने पढ़ी हैं, दीवार के बीच और दीवार के पीछे, जो उनके दो, एक को तो उन्होंने नॉवेल कहा था, हालांकि स्वाने ही नॉवेल आप कह सकते हैं, वो बायोग्राफी है, लेकिन उसमें उन्होंने बाकायदा उनकी नस्र का एक खास अंदाज है। और दूसरी बात जो मुझे बार बार नजर आती है, उनकी खानदान के एक साहब बैठे हैं, सबसे पहले बात तो उनसे शुरू करनी चाहिए थी, फाजली साहब से, कि जी उनका पूरा मैं आऊंगा। खानदान, हाँ देखिए, दुआ डिवाई साहब उनके वालिद साहब जो थे वो शायर थे, उनके भाई उमीद फाजली बहुत अच्छे शायर थे पाकिस्तान में, तस्लीम फाजली एक शायर थे, उनके भाई थे वहाँ, एक बड़ी हीरोइन से उन्होंने वहाँ शादी की थी पाकिस्तान में, वो बड़े मशहूर थे। और निशो से की थी, निशो जी, हीरोइन का नाम निशो था, निशो हीरोइन से बहुत मशहूर जी थे, हाँ, और फिल्मों जी में हाँ। भी की उन्होंने। और उम्मीद फाजली को हिंदुस्तान में कम लोग हम जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा कम्युनिकेशन का कम है, किताबें कम आती हैं। वो बहुत बड़े शायर थे। ये सरदरात या आवारगी या नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते, या घर तो ऐसा कहाँ का था लेकिन दरबदर है तो याद आता है। तो बहुत अच्छे, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाए वो भी सच बोले जो इस दौर में मारे जाए। तो मैं कह रहा हूँ पूरा खानदान, ये खाना हम आफ्ताब अस्त, उनको पूरा एक खानदान ऐसा मिला था, पूरी परवरिश हुई थी। और देखिए उनका हिंदुस्तान में रहने का वाकया, हिंदुस्तान में जिस सारा खानदान आप जा रहा, और एक छोटी उम्र का नौजवान आदमी कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, यानी उस वक्त भी आदमी सोच रहा है। मैं ये कहता हूँ कि जब आदमी को सोचने की उम्र नहीं, उस वक्त भी वो सोच रहा है, चाहे सही या गलत, खानदान के लोगों के साथ फैसला नहीं किया उन्होंने। और यहाँ साहब ये बात हम नासिर साहब से ही पूछते हैं, क्योंकि वो उनके भतीजे हैं और उनको बहुत करीब से देखा भी है, तो उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उनका ही यौम पैदाइश है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि उनसे ही हमें बात शुरू करनी चाहिए थी। तो नासिर फाजली साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उनके ताल्लुक से ये भी कहा जाता है कि कश्मीरी फैमिली में उनकी पैदाइश की बात है, उसमें कितनी सदाकत है और क्या? ये बिल्कुल गलत है साहब, पता नहीं कहाँ से उठ गई है। कश्मीर से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। कश्मीर के कुछ लोग भी फाजली लिखते हैं, तो शायद किसी ने ऐसे कह दिया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पूरा खानदान, बुलंदशहर है आपके करीब में, उसमें डिबाई कस्बा है, उसके मोहल्ला शेर खान में हम सबके घर थे। अच्छा अच्छा। और इनके वालिद जी, अभी जो खालिद साहब ने एक बात कही कि एक छोटी सी उम्र में उनकी एक सोच थी और वो पाकिस्तान नहीं गए, वालिदैन चले गए, उनके भाई चले गए और उन्होंने बड़ा वहां पे नाम भी कमाया और अदब में उसमें। तो वो सोच को लेके आपका क्या वो है कि वो क्यों रुके थे इंडिया में? उसकी वजह ये थी कि असल में इनके फादर जो थे, मुर्तजा हसन साहब उनका नाम था, और उनके दूसरे भाई का इर्तिजा हसन था, जो कि मेरे दादा थे जी। तो ये उस जमाने में ग्वालियर में मुंसिफ थे हमारे दादा। अच्छा। तो इनकी पैदाइश तो दिल्ली में हुई थी, लेकिन बाद में नौकरी के सिलसिले में उन्होंने वहीं बुला लिया था इन्हें। अच्छा। ग्वालियर में जी। फिर उसके बाद पार्टीशन हुआ तो ये चले गए, और हमारे दादा आजादी की लड़ाई में आ गए और वो मिनिस्टर बने यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट में। तो उसमें हुआ ये कि ये उनसे बहुत करीब थे, अपने चचा से, यानी हमारे दादा से। तो सारी फैमिली जाने लगी तो बोले मैं नहीं जाऊंगा, मुझे इसी मुल्क से मोहब्बत है, और ये रुक गए यहीं पर। और फिर ये अलीगढ़ में हम लोग के यहाँ रहे, और करीब 64 में गए हैं बॉम्बे भी। ये ग्वालियर तो इन्होंने छोड़ दिया था 57-58 में ही। नासिर भाई, कभी उन्होंने इसका मतलब उनको कोई अफसोस नहीं हुआ कि मैंने वालिदैन को छोड़ दिया और मैं पाकिस्तान नहीं गया, और यहाँ के जो हालात हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने एक दफा 92 में बल्कि किसी के यहाँ अपने आप को पनाह लेनी पड़ी थी, पनाह लेनी पड़ी थी, तो उन हालात में कभी उन्होंने इजहार किया कि उनका फैसला गलत था? नहीं, उनका ये था कि वहां पर जाने का तो बिल्कुल ही मूड नहीं था। वो बोले कि है क्या, यहाँ से मुहाजिरीन गए। वो खुद कहते थे जब अलीगढ़ आते थे तो रात रात भर बातें होती थी उनसे, अलीगढ़ आ जाया करते थे अक्सर वो। करीब 88 की बात है, तो उन्होंने देखने गए थे अपना आबाई मकान भी एक बार अलीगढ़ में, डिवाई में। अच्छा। तो उनका ये कहना था कि वहां जाके तो बहुत अच्छा किया, नहीं गए, कि वहां जो मुहाजिरीन है वो कालू खेत जिसे निजामाबाद कहते हैं उसमें जाके बस गए, और क्या हाल है, उससे अच्छा तो हम यहीं है कम से कम। तो उनका इसमें तो अफसोस बिल्कुल नहीं था, लेकिन इन हालात पे जरूर होता था कि जो ये बटावा हो रहा था, इस पे जरूर होता था उनको। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की एक राइटर है नीलम बशीर जी, मशहूर अफसाना निगार हैं। अहमद बशीर खुद उनके बाप बड़े राइटर थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैं बॉम्बे आई और मैं गुलजार से मिली, और
फिर उसमें लिखा निदा फाजली से भी मिली, और निदा फाजली ने तो जिना के बारे में बुरी बुरी बातें की, मुझे हाँ, वो बहुत बिल्कुल पाकिस्तानी फेवर बनी। के बारे में उन्होंने ऐसा कहा। और निदा ने जो उनसे कहा, उन्होंने कहा कि उस आदमी ने मुल्क तकसीम नहीं किया, उन्होंने दिलों को तकसीम कर दिया। यानी आखिर तक, ये अभी कुछ सालों पहली बात है, तो उनको ये अफसोस होने का तो कोई सवाल ही नहीं कि पाकिस्तान आखिर तक नहीं था उन्हें अफसोस इस बात का, तो कि मैं क्यों नहीं गया, उनका तो बस यहाँ पार्टीशन था उसे जहनी तौर से। अच्छा, और एक दिलचस्प बात मैं कहूँ कि उर्दू के बड़े राइटर्स जो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान के एक सोशलॉजिस्ट हैं एजाज हुसैन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 1965 तक पाकिस्तान के किसी बड़े शायर, बड़े तनकीद निगार, बड़े अदीब ने जहनी तौर से तकसीम को तस्लीम नहीं किया। अब आप देखिए, मंटो तो खुलेआम कहता है, तो वही हमारे भी अदीब थे, तो उन्होंने बिल्कुल उसे तस्लीम नहीं किया और आखिर तक इस बात को गलत समझते रहे, और बल्कि वो जिन्हा को इसके मुरीद इल्जाम ठहराते थे। पाकिस्तान में तो बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ थे। कोई दो राय नहीं कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो जिन्हा को अपना दुश्मन ही तस्वुर करते थे, और पाकिस्तान फेवर में नहीं। इसमें कोई वो नहीं है। और मुश्ताक सज्जाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपने बहुत काम किया है उनकी गज़लों पर, तो आपका अपना मुताल्ला क्या कहता है निदा साहब के बारे में? सबसे पहले तो मैं नेशनल हेराल्ड का और कौमी आवाज़ का और खुर्रम साहब, तनवीर साहब, आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मौका मिला मुझे कि निदा भाई के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो सके। निदा भाई जो है कई सतहों पर मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े, वो शायर तो थे ही, एक इंसान भी बहुत बड़े थे वो, और उनके साथ हमारा काफ़ी वक्त भी गुजरा। जब मैं साहित्य अकेडमी में ऑफिसर के ओहदे पर फायज था, तो वहाँ हमारे साहित्य अकेडमी में एक बहुत प्रेस्टिजियस तकरीब होती है मीट द ऑथर प्रोग्राम का। तो इतने बड़े शायर पर मीट द ऑथर प्रोग्राम अब तक नहीं हुआ था। ये उनके इंतकाल से 6 महीने पहले की बात होगी। तो मैंने उनसे गुफ्तगू की, तो मैंने कहा कि जगह तलाश की, जगह बताइए सर कि कहाँ हम करें इस फंक्शन को। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में कीजिए। तो ग्वालियर का इंतखाब किया हम ग्वालियर जो है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हम लोगों ने ट्रेन से सफ़र किया, ग्वालियर हम गए, और फिर ग्वालियर से हमारी वापसी हुई, वहाँ एक होटल में ठहरे, और एक फिल्म भी उस ज़माने में बन रही थी, उसमें मेरे ख्याल से नासिर साहब बताएंगे, उनकी फैमिली के भी, शायद नासिर साहब या किसी के, उसमें बहुत अच्छी गुफ्तगू भी है उस फिल्म में। तो उसमें शूटिंग भी हो रही थी सुबह। हम लोग, बताना सिर्फ ये चाह रहा था मैं कि जब सुबह उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं घर से, हम घुमाते हैं अपने घर, मैं अपना घर दिखा लाता हूँ। हम जब गाड़ी पर बैठे और रास्तों से गुजरते हुए निकल रहे थे, तो एक एक मोड़ पर निदा भाई बता रहे हैं, यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ हम बैठते थे, यहाँ हमारा वो दोस्त बैठता था, यानी, और यहाँ पर हम आके लेट जाते थे, यहाँ हम दोस्तों को बेवकूफ बनाते थे। यानी एक एक जगह को जो है पहचान बता करके हम, मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे। और डायरेक्टर जो थे फिल्म के, वो भी थे। तो चूंकि मैं उर्दू वाला वाहिद था उनके साथ, तो मैं बातों को ज्यादा समझ रहा था। जब हम घर में दाखिल हुए, तो घर में घुसने, जब हम दाखिल हो रहे थे, उस वक्त उनके चेहरे की चमक और दमक देखने वाली थी। ये मैं खास तौर से इसका जिक्र करना चाहता हूँ। और दरवाजा खोले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा रुक के खोलते दरवाजा निदा भाई, लेकिन एकदम वो एक बेचैनी है और एक ऐसी तड़प थी, फौरन दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। उन्होंने कहा, मुश्ताक सदफ अंदर आओ, ये देखो, ये चूल्हा देख रहे, ये औरत, एक औरत खाना बना रही थी, रोटियां बना रही थी। कहती मेरी अम्मी यहाँ खाना बनाती थी, रोटियां बनाती थी, ये मेरे अब्बू यहाँ सोते थे, और ये घर में आता जाता रहता था, दौड़ता रहता था। यानी एक एक जगह वो, उस घर में, उस आंगन में, मुझे, मेरी आंखों में अभी भी, इस वक्त भी वो आंगन रक्स कर रहा है, वो घर रक्स कर रहा है। तो वो बताने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा था कोई बच्चा जो है हमें डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, मैं यहाँ खेलता था और यहाँ बैठता था, यहाँ खाना खाता था, और अम्मी से नाराज होता था, रूठ के यहाँ इस कोने में बैठ जाता था। फिर आखिर में उन्होंने घर के एक कोने में, दीवार के एक साइड में ले गए, जो गली है साइड से, दूसरा मकान है और इनके मकान, उस पर एक लिखा हुआ था, वहां पर लिखा हुआ दिखाया कि देखो मेरे फादर का नाम लिखा हुआ है, ये मेरा ही मकान है जो आज किसी और के कब्जे में है। यानी वो बड़ी शान से, शान शौकत से और रोब और दाब से, जो एक शायर का एक अंदाज होता है, उस तरह से उन्होंने बताया। तो जाती तजर्बे हैं, बहुत से तजर्बे, में बहुत सी बातें कर सकता हूँ। जो खालिद अलवी साहब ने बुनियादी,
जी, खालिद साहब ने जिस तरह की बात शुरू में कही थी अली कि साहब के उन्हें हवाले से मैं बात कहता हूँ, वही मैं जोड़ रहा था, इस गुफ्तगू को आगे ले जाना चाह रहा था कि खालिद भाई हमारे अहद के बहुत अहम और बहुत मोतबर नक्काद हैं, मैं बहुत इन्हें पसंद करता हूँ। और खालिद भाई ने बहुत तेजी के साथ 2-3 बातें ऐसी कह गए कि उसमें तो पूरी निदा साहब की शख्सियत और शायरी उसमें समा गई है। उन्होंने एक शेर पढ़ा कि वो सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा। और ये जो शेर है, इससे निदा साहब की एक जमाने में पहचान बन गई थी, यानी वो पहचान जो मशकूक होने की पहचान थी, क्योंकि उस वक्त जो तहरीक जो चल रही थी, वो जदीदिये जो थे उस वक्त ज्यादा गालिब तस्लीम नहीं कर रहे थे आ लोग। चुके थे। तो वो एक पहचान के तौर पर, जब ये सोचिए कि मैंने पूरा उनकी पूरी कुलियात जो है, मैं दिखा रहा हूँ, ये कुलियात है, उन्होंने भेजे मुझे। अफसोस भी है और नादिम भी हूँ इस हवाले से। एक बात बता दूं आपको, ये किताब खुद निदा भाई ने लिख करके मुझे भेजा था कि तुम बहुत ज़हीन हो और चीज़ों को बारीकी से देखते हो, इसमें गलतियां निकाल के तस्हीह करो। और मैं शाहिद माहौली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि दोबारा इसको छापें, चूंकि जब मैंने इसका मुताला किया था तो उनसे ये कहा था कि इसमें बहुत गलतियां हैं बेतहाशा, और मैंने निशानजद भी किए, लेकिन मैं भेज नहीं सका। और जब तक उन तक पहुंचता उनका इंतकाल हो चुका था। तो जो इन्होंने कहा, इस पूरी कुलियात में उस शेर के अलावा मुझे नहीं लगा कोई भी दूसरा शेर, मैं इतनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, निकालने के लिए तो आप 10 शेर निकाल लीजिए, लेकिन इस रेंज का शेर जिस पर इख्तलाफात हुए, जिस पर तनकीद का निशाना बनाया गया, खालिद भाई ने बिल्कुल सही कहा, मंटू के हवाले से, इनके हवाले से जो कड़ियां जोड़ने की कोशिश की, बहुत बुनियादी सवाल आते हैं निदावी के हवाले से। दूसरा शेर नहीं मिलता है इस नौइयत का कि जिसके हवाले से, तो क्या इस एक शेर की बुनियाद पर हम क्या निदा फाजली की पूरी शेरी कायनात को बदल दे? क्या उनका जो तजर्बात है, मामूला और गैर मामूला, जो उनका शेरी तफाउल है, जो अमल है, शेरी अमल है, क्या उसके हम गहराई से और उससे से मुताला न करें और इस एक शेर में उलझ रहे थे? असल में वो जमाना था उलझने और उलझाने का, मुझे तो यही लगता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, आखिरी बात अपनी इस कड़ी की बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी भी, बहुत सी बातें हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि निदा फाजली को एक शेर में कैद करके न रखा गया है, न रखा जा सकता है। और जब उनका इंतकाल हुआ है, इंतकाल के वक्त वो किसी हिसार में नहीं दिखाई देते। आप भाई सूफी और संतों की पूरी रिवायात को देख लीजिए, उनके यहाँ दोहे की एक पूरी रिवायत को देख लीजिए, इंसानियत और दुनिया के हवाले से जो अशार उन्होंने कहे, उसकी पूरी एक रिवायत को देख लीजिए, सोशलिज्म को देख लीजिए, है ना, मुल्क की और मुल्क से मोहब्बत, और इसकी बुनियाद पर आप उनकी शायरी को आप उनकी शायरी को रख लीजिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि निदा फाजली जो थे वो परछाई के शायर नहीं थे, आईना ही थे, आईना थे, आईने के शायरी थे। वो परछाई नहीं थे कि हमारा जिस्म अगर धूप में खड़े हुए हम हैं तो धूप में हमारे जिस्म की एक परछाई नजर आती है, लेकिन मेरा जो वजूद है वो एक आईने की तरह से है। उनकी शायरी जो है पूरी इंसानियत के लिए एक आईना है। वो परछाई वाले शायरों में नहीं थे, लेकिन उनको घसीटने की कोशिश की गई। परछाई से मुराद मेरी एक तहरीक की तरफ है। खालिद भाई से माजरत के साथ, आपने जो बात शुरू में कही थी कि उनको बॉम्बे से कोई लगाव नहीं था और बॉम्बे के बारे में जब भी बात करते थे तो वो तंज से बात करते थे, बल्कि उनको अपना जो वतन था उससे जुड़ाव और लगाव ज्यादा था, और उस पर मोहर अभी मुश्ताक सजर साहब ने भी लगाई है। मगर उनके कुछ अशार हैं जिनसे मुझे कुछ एहसास ऐसा होता है कि बहुत मायूसी सी थी उनकी ज़िंदगी में, कुछ तन्हाई पसंद थे वो। जैसे कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं कहीं आसमान नहीं मिलता, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। तो उनकी ज़िंदगी के बारे में आपका क्या नज़रिया है? क्या सोच थी और क्या किस तरह वो ज़िंदगी गुजारना चाहते थे? देखिए, एक तो किसी शायर के कलाम से उसकी जिंदगी को कभी समझा नहीं जा सकता। ये गलती हमने मीर के बारे में भी की है, सौदा के बारे में भी की है। हम 200 साल तक ये समझते रहे कि मीर तो बस रोते बसोरते रहते थे, उनके यहाँ तो वो किसी से ना बात करते थे ना मुस्कुराते थे। ये बहुत, सलामतुल्लाह ने एक मजमून लिखा पहली बार कि मीर के यहाँ कुछ हंसने के भी मजामीन हैं। फिर फारूकी साहब ने तो पूरी एक किताब लिख दी, शेर शोरंगेज 4 वॉल्यूम में।
तो निदा, अगर हम शायरी में तो हम तलाश कर ही नहीं सकते वो आदमी कैसा था। कहीं कहीं ये जरूर है कि उसके जज्बात का इजहार भी होता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वो मुंबई से नाराज थे या मुंबई में दिल नहीं लगता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ जहनी तौर से उनकी मुमासलत जो थी वो एक छोटे शहर से थी। मैं असल में उनको ये कहता हूँ कि गजल का मुनफरद शायर जिन्होंने गजल की जुबान, गजल का इजहार, गजल के तलाज़मात जो हैं सब उन्होंने नए तरह के जो उस जमाने में राइज नहीं थे। देखिए उस जमाने में मैं ये कहता हूँ ना, शमीम जयपुरी मशायरे में थे। मैं मशायरों के लिहाज से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे उर्दू के दो बड़े मशहूर और बहुत ही टैलेंटेड शुअरा बशीर बद्र और निदा फाजली पर मशायरों का भी असर पड़ा। उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा कि उनके कलाम पे क्या उसके मनफी असरात भी पड़े हैं। लेकिन लोग ये करते हैं कि उस धारे में नहीं बहे, उन्होंने नई तरह की कोशिश की और नए अंदाज का। औरों जैसे होकर भी हम बस्ती में बाइज्जत हैं, कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी यारी है, या मेरी गुर्बत को शराफत का भी नाम न दे, वक्त बदला तो तेरी राय बदल जाएगी। या बहुत मशहूर जो गाने गाए गए हैं, उनके गजलें गाई भी गई, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जहां यकीन हो इसका वहां नहीं मिलता। हाँ, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये बात बहुत उसमें गाई गई है। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां यकीन हो इसका वहां नहीं मिलता। तो सारी ये गजलें वो हैं जिनका लबो लहजा उनके नई तरह का है। उस जमाने में गजल का ये कहीं लबो लहजा नहीं था। और जैसा अभी मुश्ताक सादिक ने कहा कि उनकी पहचान एक शेर बन गई थी, लेकिन उस एक शेर के अलावा भी उनके कलाम में, अच्छा दिलचस्प बात, उन्होंने उनके कुलियात का जिक्र किया जो शाहिद माइली ने शाये किया था, उसको हम ही लोगों ने रिलीज किया था। उस पर बाकायदा गुफ्तगू भी मैंने की थी, जिसमें वो इत्तफाक से निदा फाजली साहब नहीं आए थे। निदा फाजली साहब का दो तीन दिलचस्प बातें मैं आपको सुनाऊं कि एक तो एक शायर है जलीस नजीबाबादी, उन्होंने मुझसे दीवाचा लिखवाया, तो बहुत से अशार मैंने उसमें दूसरे शोरा के लिखे, उसमें ये शेर भी लिख दिया, सरदरात या वारगी नींद का बोझ, और वो किताबत की गलती की वजह से उसमें उम्मीद फाजली की बजाय निदा फाजली का नाम लिखा। उन्होंने मुझे वहां से फोन की, निदा फाजली साहब ने, कहने लगे यार तुम्हें मेरा शेर भी यही याद आया, और कोई शेर मैंने निदा फाजली का लिखा नहीं था, कि तुम्हें शेर भी पता नहीं किसका शेर तुमने मेरे नाम से लिख दिया। तो मैंने कहा कि नहीं, ये किसका नहीं है, ये भी घर का ही है, आप रख लीजिए इसे। दूसरा बहुत दिलचस्प बात है, उनकी गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प होती थी। वहाँ डॉक्टर सादिक जो हमारे प्रोफेसर थे, ये भी उसी एरिया के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के। उन्हें कहीं बिल्कुल कॉलेज के दिनों में उन्होंने उससे कहा कि निदा साहब, ये निदा जो नाम है ये तो कुछ लड़कियों का होता है, आपका क्यों है? तो उससे कहने लगे तू अंधा है क्या, तुझे दिख नहीं रहा मैं लड़की हूँ या लड़का? एक बार यहाँ गालिब इंस्टीट्यूट मैंने एक पेपर पढ़ा नज्म का, जो उर्दू एकेडमी के सेमिनार में था, और मैंने उसमें ये कहा कि हमारे बहुत सारे शुअरा नज्म जो है वो ऐसी कहते हैं जो वो ही बात दो मिसरों में कह चुके हैं। उसमें मैंने जाहिदा जैदी की कुछ नज़में, मखबूल सईदी की और निदा फाजली साहब की नज़में ली। अब जाहिदा जैदी साहब को तो आप जानते हैं, वो तो एकदम पीछे पड़ जाती थी। वो उस सेमिनार में तो मैं उनके हाथ नहीं लगा, लेकिन अगले सेमिनार में मुझे वहाँ गालिब इंस्टीट्यूट में उन्होंने मुझे पकड़ लिया और वो काफ़ी मुझसे बहस करने लगी और मुझसे कहने लगे आपने मेरी खराब नज़में ली हैं उसमें अपने पेपर में। तो मैंने कहा अगर मुझे मालूम होता कि आप खराब नज़में भी कहती हैं तो मैं आपसे तो वो निदा फाजली साहब ने मुझसे कहा क्या झगड़ा है ये? मैंने कहा ये मामला था और इसमें आपकी भी फला नज़्म थी। मैंने खैर उसके बाद बाहर निकले तो कहने लगे यहाँ पंडित पान वाला बैठता था, नजर नहीं आ रहा है, बहुत दिन तक कोई नजर ना आए तो लगता है ये आदमी चला गया है क्या? अरे मैंने कहा आप मत कहिए ये बात, आप तो खुद साल भर में आते हैं, लोग साल भर इंतजार करते हैं। तो मुझसे कहने लगे तेरे जाहिदा जैदी सही कर रही थी तुम्हारे साथ, तुम्हारी इसी तरह से। तो मैं मनफी असरात की बात ये कर रहा था कि असल में मेरा एक मजमून भी अभी शाये हुआ है नखलिस्तान में निदा फाजली पर, और मैंने लिखा है कि महफिल गजीदा शायर। जब हमारा शायर ये मेयार बना लेता है कि हम 10,000 आदमी फौरन इस शेर को समझें और दाद दें। जैसे बशीर बद्र साहब थे, पहले क्या खूबसूरत गजलें वो कहते थे, फिर उन्होंने बिल्कुल अल्फाज बदल दिए उसमें। और कुछ शेर पे जैसे मुझे निदा फाजली साहब की कुछ, मैंने बाकायदा इस पे इतराज तहरीर तौर पे भी किया है, इनकी एक बड़ी खूबसूरत गजल है जिसकी रदीफ माँ है। उसमें एक ये है कि तने हुए रस्से पर चलती नटनी जैसी माँ। तो मैंने कहा ये पता नहीं ये मध्य प्रदेश का क्या हाल है, लेकिन हमारे यहाँ ये लफ्ज बहुत बुरा समझा जाता है।
मैंने कहा जो शुरफा की फैमिलीज हैं उसमें कोई गाली नहीं देता है, लेकिन लंका और नटनी ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो काम करने वाली या किसी शरारती औरत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और आप माँ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उनका शेर सुनाया नश्तर खान काही का कि तू दूध से अफीफ तर, तू इत्र से लफीफ तर, तू दूध से लतीफ तर, तू इत्र से अफीफ तर, मैं तेरा यकदा लहू, तू मेरी बेहिसाब माँ। और उस पर मैंने कहा देखिए काफिया कैसा लाए हैं कि बस इस खता पे तेरे सब अजीज मुझसे कट गए कि एक शाम हिज्र की थी मैं था और शराब माँ। मैंने कहा कहीं भी एहतराम में कमी नहीं आई है। दूसरा ये कि वो बेटी के माँ बनने की गजल का जिक्र है कि उजाला सा है उसके चारों तरफ, वो जाने हया पाँव भारी लगे। मैंने कहा ये बिल्कुल इस तरह के डायरेक्ट अशार जो हैं ये गजल के एहतराम, गजल के आदाब के मुनाफी हैं। और बेटी का जिक्र इस तरह से करना, मैंने और शेर गजल में सुनाया जिसमें बेटी के माँ बनने का जिक्र है कि गजल की शाख पे एक फूल खिलने वाला है, बदन से आने लगी जाफरान की खुशबू। मैंने कहा बात वही है जो आपने कही है। तो ये सारी चीजें मुझे यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनकी नज़में हैं, खासतौर से उनकी नज़्म जो वालिद के उस पे है कि तुम्हारी मौत की झूठी खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, तुम्हारी मेरी महरूमियों में तुम, मेरी मजलूमियों में तुम, और तुम मुझ में जिंदा हो मैं तुम में जिंदा हूँ। तो नज्म वहां खत्म हो जानी चाहिए थी मेरी राय में, मगर जब उसमें यह है कि तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ तुम मुझ में जिंदा हो, उसके बाद एक मिसरा उसमें होता है कि कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना, ये वालिद से मुखातिब करके। तो मुझे लगता है अब ये अगर ना पढ़े तो मशायरे में इसको पूरा समझा नहीं जाएगा, तो मुझ में जब तक एक मिसरे की वजह से वो मशायरे की नज्म हो जाती है। तो निदा साहब के यहाँ साथ ये भी थोड़ी सी मजबूरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो लहजे का इंफराद है वो हमेशा कायम रहा, और उसकी हमें मतलब मैं कह रहा हूँ तहसीन की जानी चाहिए। और ये नए शोरा को इससे समझना चाहिए कि जब जिस शायर में भी इंफरादियत होगी जिंदा वही रहेगा। जदीदियों के दौर में, तरक्की पसंद के दौर में ऐसा लगता है जैसे 10-10 हजार आदमी एक सी शायरी कर रहे हैं, किसी एक शेर को किसी दूसरे शायर के कलाम में रख दीजिए तो फर्क नहीं होगा। ये निदा फाजली की खूबी है कि आप उनका शेर किसी दूसरे के कलाम में नहीं रख सकते, किसी दूसरे का कलाम उनके कलाम में मिक्स नहीं कर सकते, कि ये भी हो सकता है। ये निदा फाजली का जैसे आपने कहा कि इंफरादियत जरूरी है, और उसके साथ आपने एक बात ये कही कि किसी एक शेर से या एक गजल से किसी की शख्सियत को नहीं समझा जा सकता। इसी तरह मेरे जहन में कुछ अशार आ रहे हैं, मैं नासिर फाजली साहब से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने ये अशार जो है मतलब किस तरह की परवरिश की वजह से ये सब लिखे। जैसे घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। तो ये बागियाना तेवर और ये मजहब के ताल्लुक से जाहिर है उस वक्त कम्युनिज्म का दौर भी बहुत शबाब पर था जिस वक्त ये सब चीजों से गुजर रहे थे। तो इसका मतलब घर से कितना उनको मिला ये सब चीजें? इसका एक बड़ा मजेदार वाकया मैं सुनाऊं। इन्होंने जो शेर लिखा था कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले बच्चे को है, उस जमाने में मेरी दादी यानी इनकी चची जिंदा थी, अलीगढ़ में, ये मिलने आए जी। तो हमारे वालिद साहब ने खामोशी से उन्हें बता दिया ऐसे ऐसे शेर। तो साहब इन्होंने क्या, भाई निदा तुझे क्या हो गया, क्या इस्लाम से फिर गया तो ये क्या, मस्जिद का ऐसे बदल कैसे हो सकता है नमाज का। तो मतलब वो अपनी बड़ी बड़ी जिस अंदाज से, तो बाद में हम लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, रात भर बातचीत इनसे होती रही। तो ये चीज थी, बागियाना चीज थी इनमें, लेकिन जज्बाती बहुत थे, फिर भी ये बहुत ही मोहब्बत वाले थे। और जैसे इन्होंने बताया अभी, ग्वालियर में तो 18-19 साल उनका गुजरा। वहां के मकान में क्या, जो उनके वालिद का मकान था डिवाइस तक में जाते थे जब आते थे, बाद में बेच दिया इन्होंने फिर वो। तो इन्हें जज्बाती बहुत थे वो, लेकिन बागी तेवर थे हमेशा इनके। असल में ये जानना चाह रहा था, जैसे एक बार इन्होंने कहा था कि आमतौर पे ये जो तासुर पैदा होता है किसी की शख्सियत में, वो इस वजह से होता है कि या तो घर का माहौल बहुत मजहबी हो या घर का माहौल बिल्कुल मजहबी ना हो, उसके बाद ऐसी चीजें पैदा होती हैं। तो किस तरह का माहौल था घर का? घर का माहौल मजहबी तो ज्यादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये थे मुसलमान थे, नमाजी परहेजगार, लेकिन मजहबी वाला नहीं था जैसे कह सकते हैं आप। तो ये लेकिन बाद में इनका अपना कुछ रुख थोड़ा सा ज्यादा बागियाना हो गया था, और ये बिल्कुल भी कोई बात कह दिया करते थे एक्सटेम्पोर। एक बार इन्होंने शेर पढ़ा था, हर एक बात को चुपचाप क्यों सुना जाए, कभी तो हौसला करके ना भी कहा जाए। जी। तो ये हिम्मत दिखाने की कोशिश करते थे। ये था। मुश्ताक साहब, सदफ साहब, आपने जो अपनी यादें ताज़ा करी हैं। खुरम भाई, इस हवाले से जो बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है
और नासिर साहब बैठे हुए हैं और अपने पूरे खानदान को जानते हैं और निदा भाई की शख्सियत से भी वाकिफ है। जी जी। मैंने जहाँ तक महसूस किया इनकी गज़लों में जो अशार हैं, इंसान के हवाले से अशार हैं, मुआशरे के हवाले से बहुत सी गज़लें हैं उनकी, और खुदा और मजहबी जो तेवर है उनका, मजहब के हवाले से जो अशार हैं, ये तीन चीजें, इंसान, मुआशरा और खुदा, ये असल में उनके यहाँ इन तीनों की एक जबरदस्त कश्मकश है। और मैं कहीं कहीं ये महसूस करता हूँ उनकी गजलों में कि कहीं वो तरफदारी इंसान की करने लगते हैं, कहीं मुआशरे की तरफदारी करते हैं, और इन दोनों की कश्मकश में खुदा को लाते हैं, आसमान और जमीन की बात करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जब मैं उनके माथे की चमक को मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं वो जुल देने वाला शायर नजर आता है। जिस तरह से इंतजार हुसैन ने अपनी कहानियों में हमेशा जुल देने की कोशिश की, धोखा दिया है उन्होंने, और उनकी है ना, वो भी डिवाई के थे, और हम डिवाई हम जा चुके हैं, हम इस वक्त तो मैं अलीगढ़ में हूँ और डिवाई जा चुके हैं, और निदा भाई का वहां से ताल्लुक रहा, इंतजार साहब का ताल्लुक, कमल डिवाई साहब का ताल्लुक रहा, उससे पुराने जो छोरा है। तो मुझे लगता है कि निदा फाजली जो है, जो गुफ्तगू में नजर आते हैं, जो बातचीत होती है, तो मैंने मतलब 2-3 दिन के सफर में उनके साथ ठहरने में खुदा को जो है लान तान करते हुए नहीं सुना मुझे। और शायरी का जब मुताला किया मैंने तो खुदा को वो सामने लाते हैं, इकबाल ने भी लाया, शिकवा लिखा उन्होंने, लेकिन इंसान, मुआशरा और खुदा, ये जो कश्मकश की जो उनकी बात है, उसमें वो जो है खुदा पर भी सवाल करते हैं, मुआशरे पर भी और इंसान पर भी वो सवाल करते हुए नजर आते हैं। तो जुल देने वाला शायर मैं उनको इसलिए कहता हूँ कि वो धोखा दे देते हैं, हमें भटका भी देते हैं कभी कभी कि तुम इस नजरिए से सोचो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सारी आवाजें जो हैं वो एक जगह ऐसी सिमट आती हैं कि इंसानियत कायम रहे, जिंदगी का जो एक मकसद है जीने का, और जिस मकसद के तहत हम इस जमीन पर उतारे गए हैं, तो एक कहीं ना कहीं मजहब से पूरी तरह से बेजारी मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन अशार की बुनियाद पर अगर मौलवियत को और दूसरे मौलवी को अब जो है उनको क्या कहते हैं, बेदिल को कौन नहीं जानता, खालिद अली से बताएंगे, बेदिल ने तो पूरी चोटी की है, मौलवियत पर पूरी चोट है उनकी शायरी। तो अगर बेदिल के उस शिक को देखें, उस हिस्से को देखें, तो निदा साहब कहाँ आते हैं, ये तो रिवायत चली आ रही है। तो एक शायरी, शेर कहने का और गजलें कहने का या नज़्में जो भी है, जज्बात की जो तर्जुमानी होती है शायर की, तो वो रौ में, ख्यालात में वो बहुत सी बातें कह जाता है, लेकिन जब हम उसकी पूरी शख्सियत, उसकी पूरी शायरी की शेरी कायनात की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जो मुझे लगता है कि जो ट्रायंगल है इंसान, मुआशरा और खुदा का, उसमें वो हिमायती कभी किसी का कभी किसी का नजर आते हैं। और इसमें मायूसी, वो कुनूती लहजा नहीं है, वो जो है एक अंधेरे को चीर करके रोशनी लाने के लिए जो कुनूती लहजा, आप सोचते हैं कि ये कुनूती लहजा है, इसमें रजायत नहीं है, तो वो नहीं है। वो अंधेरे को चीरते हुए जो है, जब आदमी पसीना काम करता है, कोई दीवार तोड़ता है तो पसीना पसीना हो जाता है, तो वो खूबसूरत नहीं लगता है, उसके चेहरे पर पसीने आ जाते हैं, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब वो अंधेरे को चीरने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि कुनूती लहजा उनके यहाँ आ गया है, लेकिन जब रोशनी नजर आती है, चाहे वो जुगनू के बराबर ही रोशनी क्यों न हो, तो मुझे लगता है कि नहीं, शायर उसकी तलाश में सरगर्दा था, उसी की जुस्तजू थी। तो जिंदगी की जो जुस्तजू है, इंसानियत की जो पहचान है, इंसानियत का जो पैगाम है, और आप देखिए सूफी और संतों की पूरी रवायात को किस खूबसूरती के साथ, आप देखिए खालिद भाई, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि संत कवियों के लिसानी जो है लिसानी जो जमीनें हैं, उन जमीनों पर अपनी शायरी की है। आज का कोई नौजवान, एक भी नौजवान ऐसा नहीं है जो निदा साहब ने जिस रविश को अख्तियार किया, शायरी के जिस जुस्तजू के तहत गजलें कहीं और नज़में कहीं उन्होंने, यानी संत कवियों की लिसानी जमीनों में अशार कहे हैं। और वो मौज़ूआत, एक पहलू और मैं कहूंगा इस गुफ्तगू में मैं अपनी बात को कहूंगा कि निदा फाजली साहब ने बहुत से तकरार वाले जो मौज़ूआत हैं,
तकरारी जो मौजूआत हैं उसमें बहुत से शेर उनको मिलते हैं, मीर के यहाँ है, गालिब के यहाँ, किसी भी शायर के यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो क्या निदा साहब को उन मज़ामीन पर शेर नहीं कहना चाहिए? लेकिन आप जमीनों को उठाकर देखिए, आप उनके मज़ामीन के बरतने के उसलूब को, स्टाइल को देखिए, बिल्कुल नहीं लगता है कि निदा फाजली साहब किसी भी एंगल से इस्तेमाल और बरते गए, बेतहाशा बरते गए उन मज़ामीन को शेरी पैकर में ढालते हैं और इनफरादियत पैदा कर देते हैं। मैं चाहूं तो बहुत सी मिसालें जो है मैं इस पर पेश कर सकता हूँ। एक लहजा था उनका, और ऐसा शायर कभी मरता नहीं है, कभी नहीं मरता। जी खुर्रम साहब। खालिद साहब, मैं असल में आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि एक तो ये जो कशमकश वाली बात अभी मुश्ताक सदर साहब ने कही, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। दूसरा ये कि उनका एक शेर है, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे, जैसे हो जाएंगे। तो ये जब उन्होंने ये शेर कहा तो उनके जहन में क्या क्या चीजें थी? देखिए, पहली बात जो मैं खुदा के हवाले से कहता हूँ कि उर्दू शायरी का जो मिजाज है अमूमन, ये यानी हम इसे सेकुलर मिजाज, जिसे गैर मजहबी मिजाज कह सकते हैं, और इसमें खुदा से मजाक तो बहुत आम है। आप ये देखिए कि 18वीं सदी का शायर यानी मजहबी चीजें जो अलामात है हमारी, उनको अहमियत नहीं देता, समझते हैं कि बुनियादी चीज इंसानियत है, शराफत है, दिल है। कायम 18वीं सदी का शायर है, वो कहता है कि काबा अगरचे टूटा तो क्या जाएगा हमें शेख, कुछ कचरे दिल नहीं कि बनाया ना जाएगा। गालिब ने क्या क्या कहा है, देखिए हम भी क्या याद रखेंगे कि खुदा रखते थे, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, ये सब चीजें। और मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ इकबाल की। इकबाल को, जिसे हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा मजहबी शायर माना जाता है, वो एक फारसी के मिसरे कहते हैं कि यज़दा ब कमंद आवर है हिम्मत मर्दाना, यानी खुदा की गर्दन में कमंद डाल के खींच ले। या खुदा ने मुझसे पूछा गुफ्तंद जहाने माँ आया बतुमी साजत, गुफ्तम के नमी साजत गुफ्तंद के बरहमजत। खुदा ने मुझसे पूछा कि मेरी दुनिया तुझे साजगार आई, अच्छी लगी? मैंने कहा नहीं, तो उसने बर्बाद कर दी। तो ये तमाम चीजें इकबाल कहता है। और इकबाल खुदा से जोश तो और भी आगे बढ़ जाते हैं, ये कि शब्बीर हसन खान नहीं लेते बदला, शब्बीर हसन खान से भी छोटा है खुदा। तो खुदा पे मजाक करना बहुत आम था। आजकल का माहौल है, इसमें तो ना ही करना चाहिए खैर, लेकिन जो पहले आम मिजाज था, और वही निदा साहब का भी था, जो आदमी उर्दू गजल की रवायत से वाकिफ हुआ वो ऐसे काम करेगा। पुरानी रवायत है, बाखुदा दीवाना बाशद बा मोहम्मद होशियार, आप उनके तो करीब से ना निकलिए, और बाकी खुदा से आपका जाती मामला जो चाहे कहते रहिए। तो बहुत सारी ऐसी उसमें हर शायरी में मिल जाता है। दूसरी बात आपने वो कही कि बच्चों के चांद सितारे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चांद सितारे छूने दो, ये भी 4 किताबें पढ़कर हम जैसे हो जाएंगे। तो वो ज़ाहिर है कि बच्चों, यानी ये सही बात है, ये तो बड़ी साइकोलॉजिकल शेर है। हम बच्चों के ऊपर कोई चीज इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। हम 5 साल के बच्चे के तय कर लेते हैं कि इसको हम इंजीनियर बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे। तो जाहिर है कि उसे अगर आज़ादी दे देंगे, उसको हम चांद सितारे खुद छूने दें, तो वो कहीं इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, वो अपनी फील्ड पर खुद निकल जाएगा। तमाम दुनिया में, बल्कि रशिया में तो खास तौर से ये होता है कि जो बच्ची की साइको 10वीं क्लास तक उसको कोई मुतय्यन नहीं किया जाता था लाइन, बल्कि उसकी स्टडी की जाती थी किधर जाना चाहता है। तो मेरा ख्याल है उसी की तरफ उनका इशारा है कि बच्चों को थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए। हम मजहब हम देते हैं उन्हें, जबान हम देते हैं उन्हें, बल्कि खलील जिब्रान की जो किताब है प्रॉफिट, वो एक बड़े मजे की बात, एक एक चीज पे मौजूद में बात करता है। वो कहता है कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, they come from you, they come through you, not from you. You can house their bodies, not their souls. You can give your language, not your thoughts. तो मगर हम कोशिश ये करते हैं कि हर चीज हम उन्हें देते हैं बच्चों को। हम अपने सारे ख्वाब उनसे पूरे करवाना चाहते हैं, सारे जो चीज हमने नहीं किया हम उनसे पूरे करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए उनका वो ये मेरे ख्याल से आजादी दो बच्चों को सोचने की। और ये उनके, आप खुद ही देखिए कि वो अपने बारे में भी जिसमें कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, जिस तरह मुझे भी। ये बड़े शहरों की जो सोच थी उस पे उनका वो एक तनकीद थी एक तरीके से। हाँ, तनकीद तो बड़े शहरों पे हर चीज पे तनकीद की शायर ने तो वैसे। जी जी। एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे याद आ गई, वो भी मैं बता देता हूँ। उनकी एक नज़्म फिर यूं हुआ कि मुमकिन है चंद रोज परेशान रही हो तुम, ये भी हुआ वो वक्त पे सूरज उगा ना हो, इमली कोई अच्छा कतारा पका ना हो, छत की खुली हवाओं में आंचल उड़ा ना हो, हंसने की बात पर भी वो मुश्किल हंसी हो। तो बहुत लंबी नज़्म है। खैर फिर ये हुआ कि धूप खुली अब्र छट गया, और मैंने तुम जहर पी के सोई मैं इंजन से कट गया। फिर
यूं हुआ कि धूप से लिया अब छट गया, मैंने वतन से दूर 200 पर एक घर बना लिया, तुमने पड़ोस में नया भाई बना लिया। एक मशायरे में ये नज्म जब उन्होंने पढ़ी तो बेगम हमीदा सुल्तान, आप दिल्ली वाली जानती हैं, जी जी वो नाराज होकर खड़ी हो गई कि साहब ये गैर मेयारी नज्में हो रही हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये सब कुछ समाज में होता तो है। हाँ हाँ बिल्कुल आप समाज से कहाँ तक नजरें चुराएंगे? तो जो भी कुछ हो रहा है, जो कुछ करता है, अब ये पुरानी तरह की शायरी थी कि जैसे हाल ही ने एतराज किया है कि जिस आदमी ने कभी शराब नहीं पी वो शराब की शायरी करता है, जिस आदमी ने कभी इश्क नहीं किया वो इश्क की शायरी करता है। हमारे बहुत मशहूर शायर थे गियास खैराबादी, उनका पूरा दीवान है शराब पर। सुराही तोड़ दूं मैं फेंक दूं मस्जिद में जा बैठूं, तेरी खातिर में अपना घर लुटा दूं पारसा होकर, या वो तो हद कर दी कि अच्छी पी ली खराब पी ली, जैसी पाई शराब पी ली। और निहायत मजहबी आदमी थे, कभी उन्होंने मेरे ख्याल से शराब तो क्या शराबी को नहीं देखा होगा। तो लेकिन जो अब हमारा शायर, जो नया शायर है, वो जो कुछ महसूस करता है देखता है वो कहता है, और उसे कहना चाहिए। ये इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू हम लोगों के बीच में रही और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता लगी हैं और मेरी मालूमात में इजाफा हुआ। अच्छा लगा। ये पहला हमारा वेब अदब डिस्कशन था उर्दू अदब के ताल्लुक से, जिसमें हमने निदा फाजली साहब की शेरी ज़िंदगी और वैसे उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली और एक दूसरे को समझने की कोशिश करी। मैं अब आखिर में आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक गज़ल निदा साहब की सुना दें। मुश्ताक सदफ साहब, आपको अगर कोई याद हो तो गज़ल उनकी सुना दें। याद तो नहीं है लेकिन दीवान है मेरे पास, जी तो जी सुना दें, मैं पढ़ देता हूँ जो आपकी पसंदीदा हो। ये जो आपने कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जी जी कहीं जमीन कहीं आसमां नहीं मिलता, तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस न हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। ये क्या अजाब है, सब अपने आप में गुम है, ज़बां मिली है मगर हम ज़बां नहीं मिलता। चिराग जलते ही बीनाई बुझने लगती है, चिराग जलते ही बीनाई बुझने लगती बहुत है, अच्छा विषय है, क्या खुद बात अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। नहीं मिलता। बहुत सी उनके गजलें हैं। एक बस आखिर में एक चंद 30 सेकंड की मैं इजाजत चाहता हूँ खुर्रम साहब आपसे जी जी कि आज जो मबाहिस जो है पोस्ट मॉडर्निज्म का जो दौर है, बहुत सी चीजें हैं और एक पूरा एक हमारी पूरी तारीख है तहजीबी रिवायत की। हम जब निदा फाजली साहब की शायरी को पढ़ते हैं तो आप देखिए कदरों की जवाल की बात होती है कि 80 के बाद सबसे ज्यादा फोकस किया गया। औरतों की निसाई लबो लहजे की बात होती है, निसाई मसाइल की बात होती है, तो भाई 80 के बाद सबसे ज्यादा गुफ्तगू की गई। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरिट्स हैं, जो डिमेरिट्स हैं, इस अहद की उस पर गुफ्तगू होती है। लेकिन ये देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात खास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और खालिद भाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक भी मैं बता रहा हूँ, एक भी, हालांकि मैं फैसला नहीं दे रहा हूँ, तहकीक करने वाला ढूंढ के ला सकता है, उसकी गुंजाइश है, लेकिन मैंने जहां तक मुताला किया है कि एक भी ऐसा शायर नहीं है जो ज्ञान ध्यान के गहरे फलसफे को अपनी शायरी में पेश करता, ज्ञान ध्यान के गहरे फलसफे को अपनी शायरी में पेश करता हो। खेत खलियान, कदरों का जवाल, है ना, और औरतों के और गांव का जिक्र, यहाँ शहरों का जिक्र किया आपने, गांव तो उनके यहाँ बिखरा पड़ा है हर जगह। और क्या ये जो है, ये क्या एक शेर छोटी बहर में आप इसको देखिए तो मामूला लगता है कि ये मामूला शेर जो है और बिल्कुल सामने का शेर है, लेकिन इसको मैं गैर मामूला कहता हूँ। देखिए कि पिया नहीं जब गांव में, अब ये देखिए कितनी गहराई से, पिया नहीं जब गांव में आग लगे सब गांव में, उन्होंने समाज के नहीं कॉमन जब आदमी की गांव भी बात में की। आग लगे सब गांव में। बेशुमार अशार ऐसे हैं, बेशुमार अशार ऐसे हैं जिसमें पूरे गांव से लेके एक औरतों की पूरी कहकशां है, उनके ख्यालात हैं, उनके जज्बात हैं, गांव की बिखरी बिखरी यादें हैं, कदरें हैं हमारी, और औरतों के वो जज्बात और एहसासात हैं।
और ज्ञान ध्यान का जो फलसफा है और जो दोहों में खासतौर से ज्यादा आ गया है उनके यहाँ, तो ऐसा शायर हिंदुस्तान में निदा फाजली है, पाकिस्तान में कोई नहीं। फाजली साहब, आपकी कोई पसंदीदा निदा फाजली साहब की कोई गजल हो या कोई शेर आप सुनाना चाहें? हाँ देखिए, मुझे आपने बिल्कुल अनजाने में पकड़ लिया, आप समझ सकते हैं मुझे। मैं समझ रहा था कि प्रोग्राम कल है, तो बहरहाल मैं गजल, तो मेरे पास भी कुल्लियात मौजूद है, मैं उनके कुछ शेर आपको सुना देता हूँ। हालांकि मुझे उनकी नज़में भी बहुत सारी पसंद है, कुछ नज़में जुबानी याद भी हैं मुझे। नज़में खालिद भाई नज़में सुनाइए। नज़में पहले एक नज़्म नज़में तो लम्हे हैं उनकी। एक नज़्म मैं सुना चुका हूँ वालिद पे, एक दूसरी नज़्म मैंने सुना दी है। एक चुपचाप सी लड़की, एक चुपचाप सी लड़की, न कहानी न गजल, एक चुपचाप सी लड़की, न कहानी न गजल, याद आए जो कभी रेशम व कम ख्वाब लगे। देखिए, ये भी हमारी शायरी की पूरी रिवायत है। सौदा ने कहा है कि ऐसा क्या जाने कि तूने उसे किस हाल में देखा, और या उन्होंने कहा था फिराक साहब ने, यूं ही था कोई जिसने मुझे मिटा डाला। तो ये पूरी एक रिवायत है कि हमारा जो महबूब है हमें खूबसूरत लगता है, वो जरूरी नहीं कि वो दुनिया भर को खूबसूरत लगे, ये भी एक रिवायत है। और जिंदगी जागी हुई आंख का रंगीन फरेब, जो भी गुजरा वो शराबों के सफर से गुजरा। जिंदगी जागी हुई आंखों का रंगीन फरेब, उसको भूले बरसों गुजरे लेकिन आज न जाने क्यों, आंगन में हंसते बच्चों को बेकारण धमकाया है। वो कितना नफ्सियाती शेर है कि आज आंगन में बेकारण धमकाया है। आज जरा फुर्सत पाई थी, आज उसे फिर याद किया, आज जरा फुर्सत पाई थी, आज उसे फिर याद किया, बंद गली के आखिरी घर को खोल के फिर आबाद किया। वाह, पुरानी बहुत बंद गली के आखिरी घर को खोल के फिर आबाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब। जी खुर्रम भाई, एक तो ये है कि ये सभी लोग उनको करीब से जानते ही हैं, तो उनके मिजाज ऐसा था कि अगर किसी से नहीं बन रही तो साफ साफ होता था उनका कहना। वो तो और कलाम से भी जाहिर होता है। जी जी, जैसे उनका एक, मैं मुख्तलिफ शेर आपको सुना दूंगा। जी जी। जैसे था, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। जी, जो मुझे बहुत पसंद था इनका शेर। ऐसे इन्होंने कहा था एक बार कि दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। ये भी उन्हीं का ख्याल था जी। और उनको ये खुसरो, अमीर खुसरो से बहुत वो था, और उनका काफी कलाम इन्हें मुजवानी ध्यान था, ये आप लोग जानते होंगे, मुजवानी ध्यान था इन्हें। जी, ऐसी इनका एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगा था, दोहा था, बच्चा बोला देख कर मस्जिद आली शान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। बहुत अच्छा लगा। ऐसी इनका एक दोहा था जो शायद आपको पसंद आया, वो सूफी का ख्याल हो या पंडित का ज्ञान, जितनी बीती आप पर उतना ही सचमान। बिल्कुल हकीकत से जुड़े हुए रहिए। बिल्कुल साफ साफ बोलिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई लाग लपेट करते ही नहीं थे। और वो तो गजल खैर बहुत मशहूरी थी जिसमें कहा था, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। बिल्कुल हर चीज हकीकत पे थी। जी बिल्कुल हकीकत पे थी, समाज के ऊपर ही वो कहते थे हर चीज। चलिए, आज हमारा ये पहला वेब अदब का डिस्कशन था, और इसकी निजामत जाहिर है आसिफ आजमी साहब को करनी थी, मगर उनके किसी अजीज का इंतकाल होकर लखनऊ उनको जाना पड़ा, तो मजबूरी में मुझसे उन्होंने कहा कि जो भी कुछ है वो बोल दो तुम। तो जाहिर है मैं उस बहुत अच्छा खुर्रम भाई, आपने बेहतरीन किया, अच्छी की आपने, बहुत अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया। मैं भी एक गजल सुना के और फिर इसको वाइंड अप कर देते हैं। निदा साहब को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। खुर्रम भाई माजरत चाहूंगा, मैं आपसे एक बात बता दूं कि इसकी ये लाइनें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में भी पढ़ी थी, शायद आप लोगों को पता होगा। इसीलिए खुर्रम साहब पढ़ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो मुझे वैसी अच्छी लगी। जी मोदी साहब ने पढ़ी थी, यहाँ किसी को पढ़ी थी उन्होंने, 4-5 शेर पढ़े थे। जी, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। क्या बात नहीं, कोई सूरज धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, उन्हीं खिलौनों से
तुम भी बहल सको तो चलो, ये मेरा पसंदीदा शेर था, जिसकी वजह से मैंने ये गजल मुंतखब की थी ये सुनाने के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये हमारी पहली कोशिश है, इंशाल्लाह हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे और हम जोड़ते रहेंगे। और जाहिर है इस पेंडेमिक के माहौल में यही एक तरीका है एक दूसरे से जुड़ने का और एक दूसरे को समझने का और अदब पे रोशनी डालने का। खालिद अलवी साहब ने, मुश्ताक सदर साहब ने, नासिर फाजली साहब ने जो चीज़ें हमें बताई हैं वो जाहिर है बहुत अनमोल हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें पता लगी जिसके बारे में हमें इल्म ही नहीं था। और मैं आप सब लोगों का कौमी आवाज़ की जानिब से एक बार मज़ीद शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया।